हेलो दोस्तों, मैं आपको एक ज्ञान की बातें बताना चाहता हूं और आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जय श्री राम 101 में आपका स्वागत है। और हम चर्चा करते हैं आज कुछ ऐसी चीज़ों पर जो आपको दिल को छू जाएंगे, पर कोई बात नहीं, इसको आप धर्म से बिल्कुल ना जोड़िएगा। कभी मैं भी धर्म को मान करके ही चलता हूँ और आपको एक इंसानियत के बारे में बात बताना चाहता हूँ। केरल में एक भाजपा आज तक एक भी सीट नहीं जीत पाई है। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग शिक्षित हैं। ऐसा लगता है कि आपको वहाँ के लोग फ्यूचर देखते हैं, और वास्तव में केरल सबसे शिक्षित राज्य माना जाता है भारत का। और वहाँ के लोग, काफ़ी लोग बाहरों में भी बिजनेस करते हैं और ज़्यादातर शिक्षित लोग हर एक कंपनी में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप केरल के लोग ज़रूर पाएंगे। तो फिर और हम आपको और बताना चाहते हैं कि जैसे जाति, धर्म, दहेज, नौकरी, सुंदरता देखने के बाद इंसानियत कहता है जोड़ी ऊपर वाला बनाता है। इसका मतलब आप समझते हैं आपके पास रुपया, पैसा, शौहरत, धन दौलत हो तो आपके पास सब कुछ है और सब कुछ संभव है, आप कर सकते हैं। नहीं है तो आप तो समझ सकते हैं कि आपके बगल वाले और कोई गांव में जो भी बहुत ज़्यादा पैसे वाला होगा या खुद होगा तो अपनी मनपसंद की जोड़ियाँ बना सकता है, वो सक्षम है। क्योंकि सब लोग पैसे से दुनिया प्यार करती है और होना भी चाहिए। जीवन भी कितना अजीब है, जो टेढ़े हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है और जो सीधे हैं उन्हें ठोक दिया जाता है। आप समझ सकते हैं एक कीले के उदाहरण से। कील अगर टेढ़ी है तो उसको छोड़ दिया जाता है कि किसी काम का नहीं है। सीधा है तो मारना है यार, जाएगी सीधी, कोई दिक्कत नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि ज़िंदगी में थोड़ा टेढ़ा होना भी ज़रूरी है। बात 15 लाख से शुरू हुई थी, 5 किलो गेहूं और 1 किलो चने पे आकर अटक गई। सब्र करो, कटोरा भी जल्द हाथ में आएगा। अपना फ्यूचर देखना है तो किसी दूसरे पर मत, खुद पर भरोसा रखो। क्योंकि दुनिया सलाह देती है, पैसा नहीं। इश्क का ताल्लुक दिलों से होता है और शादी का तनख्वाहों से। जैसे तनख्वाह हो वैसी बीवी मिलेगी। पैसा जैसा कमाओगे ना वैसा ही बीवी मिलेगी। ये सच है यार, किसी ने लिखा है, कोई लिख कर के मर गया। इसका नाम देखो, राही मासूम राजा नाम था इसका। बताओ, ये लिख कर के आज चल गए, लेकिन कितना सच छुपा कर गए हैं। प्लीज़ इसे आप लोग देखिए, थोड़ा समझिए। अगर दान दक्षिणा और पाठ पूजा से खुश होकर ईश्वर पापों को क्षमा कर देता तो उससे बड़ा भ्रष्टाचारी और घूसखोर कौन हो सकता है। मन को साफ सिर्फ शिक्षा और ज्ञान से किया जाता है। गंगा में तो पापियाँ और पुण्य करने वाले सब लोग नहाते हैं। अब देखिए एक कड़वा सच आपके दिल को छू जाएगा। वास्तव में दोस्तों बता रहे हैं। देखिए, गरीब को ये कहकर भी बेवकूफ़ बनाया जाता है कि अमीर के पास धन दौलत तो होती है मगर सुकून नहीं होता है। कौन कहता है यार किसके पास धन दौलत नहीं है? अरे किसके पास धन दौलत है और खुश नहीं है? हमको बताए, कौन नहीं है? जहाँ चाह रहा है वहाँ घूम रहा है, जहाँ चाह रहा है जो खा रहा है। कौन सुकून में नहीं? उसी को सुकून कहते हैं जो आप चाहे हो जा रहा है, उसी को सुकून कहते हैं बाबू। कुछ दूसरा होता नहीं है इस पृथ्वी पे। समझदार हो आप लोग। अपनी औलाद को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भेजकर गुरूर करने वाले ज़्यादातर पड़ोसियों के कंधे पर शमशान जाते हैं। समझ में आया? इसीलिए खुद पर कोई अपना होता है, लेकिन वक्त वक्त की बात है। जो आपके काम आता है वो अपना होता है। लेकिन हर जगह सुख दुख में ऐसा नहीं कि हम आपका साथ दिए दुख में और सुख में आप हमारा साथ छोड़ दिए, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ से जो दर्द होगा ना तो उसका आपको चुकाना पड़ेगा, जो कुछ भी होगा। राजनीति एक भूखी भैंस की तरह होती है जो समाज के भाईचारे को खा जाती है। राजनीति एक भैंस के चारे जैसी होती है जो भाईचारे को खा जाती है। इसीलिए खुद को बना कर रखिए। दूसरे लोग तो आपको बुरे के अलावा भला कभी सिखा ही नहीं सकते यार। पड़ोसी के यहाँ बैठे हुए ना तो पता चलेगा। आपकी आंटी ऐसी हैं लेकिन आपकी मम्मी काफ़ी सीधी हैं। आपकी भाभी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, चलो कोई बात नहीं। ऐसे इस तरह के आपके मन में गंदे विचार डालेंगे लोग। लेकिन बिल्कुल ये सब नहीं, परिवार से बढ़कर कोई पृथ्वी पर धन नहीं होता।
अकेले युद्ध नहीं लड़ी जाती है, अकेले किसी सलाह से कोई कार्य नहीं किया जाता है। रिश्तेदार भी हैसियत देखकर पानी पिलाते हैं। पैसे वाले हैं तो काजू बादाम, और बिना पैसे वाले हैं तो कोकोनट बिस्किट। कोकोनट तो महंगा हो जाएगा, पार्ले जी जो हर गरीब खाकर सो जाता है। इसलिए अपने आप को कभी भी दोस्त उस लायक बनाइए कि आपको बिस्किट का नहीं, काजू बादाम का ही पानी पीना पड़े। दवाइयाँ जब महंगी हो जाती हैं तो गरीब तावीज़ या ये तावीज़ों पर यकीन करने लगता है। हो सकता है कि तावीज़ ही काम करे, दवा ना काम करे, वो अंध में ही पढ़ कर ये सब करता है। नहीं तो सब लोग जानते हैं कि सर दर्द पे सिर्फ दवा ही काम करती है, ना कि कोई तावीज़, ना कोई मंत्र। देश की बर्बादी का हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है, क्योंकि देश तो आम जनता से ही चल रही है। शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगार के महत्वपूर्ण मंजिलों को दिया जा रहा है। दीजिए, लेकिन कहाँ? जहाँ आप योग्य हैं। रोक टोक करने वाला कोई उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होता उन बागों के फूल जल्दी उजड़ जाते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आपको रोकने वाला ना हो तो आप ऐसा भी कदम उठा सकते हैं कि आप बर्बाद होकर के लौट जाएंगे, वहाँ से कुछ नहीं रह जाएगा आपके पास। ज़िंदगी में कभी भी उस पर जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए आत्मा के अलावा कोई ना हो। जैसे बेचारा गली में कुत्ता घूमता है, उसको क्या पता है कहाँ जाना है, बस उसको तो रोटी के चक्कर इधर जाता है। कुछ लोग होते हैं देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं फिर भी मारते हैं, तो बहुत गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिना मुहूर्त के पैदा होकर जीवन भर शुभ मुहूर्त के चक्कर में फंसा इंसान एक दिन बिना मुहूर्त के प्राण त्याग कर चला जाता है। ऐसे लोग कहते हैं कि आज ये काम नहीं होगा, आज मुहूर्त सही नहीं है, और बिना मुहूर्त के निकल जाते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहें? दफनाने के वास्ते हर कोई जल्दी में था, मगर बस एक माँ थी जो कफन को छुपाए बैठी थी, क्योंकि मेरा लाडला मेरे पास कुछ वक्त और रहेगा इस आस में, और आपकी पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। नहीं तो देखते हैं यार, आदमी एक्सपायर हुआ, अरे यार बाहर निकालो जल्दी करो, ये सब उनको ले जाना है, नहीं तो इनका मतलब बॉडी है जो कि मतलब बदबू करने लगेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आपको कितना हो चाहने वाले क्यों ना हो, आपको 7 से 8 घंटे में ठिकाने लगा दिया जाएगा। जब जिंदा है तब तक सब है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।